व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बीकॉम एग्ज़ाम 23 के अंदर बिजनेस रेगुलरली फ्रेमवर्क का पेपर है 9 फरवरी में। तो आज मैं वन शॉट क्लास आपको देने वाला हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉपर वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें से मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम पेपर बनेगा इस एग्ज़ाम में से। आइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप जिस भी मॉडल पेपर से या किसी बुक से या जिस भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप इसको नोट डाउन करें, टिक करें या फिर अपने पास लिखते रहें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले सभी देख सकते हैं और आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो एक एक क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा। गारंटी है कि ये एक पास होने का फॉर्मूला नहीं बल्कि बहुत अच्छा पेपर होगा अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन की। तो आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं आज की शानदार क्लास। मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर शॉर्ट लॉन्ग सभी से। सबसे पहले आपके सामने है कुछ इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठहराव का क्या अर्थ है, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका जिसको कहते हैं व्हाट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए प्रपोजल, प्रस्ताव क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो हमें मैक्सिमम एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आता है आपका प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। प्रतिफल बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। तो आप लोग इसको अपने बुक में या मॉडल पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप इसको टिक कर लीजिएगा। प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है। इस नियम की व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिफाइन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, और इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि कपट और मिथ्या वर्णन का अर्थ तथा उनमें अंतर क्या है ना। पता होगा ना कपट क्या होता है। कपट तो होता है कि जब जानबूझ करके हम छल करते हैं किसी के साथ, और मिथ्या वर्णन मतलब जानबूझ के नहीं बल्कि ना जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने में हमारे से फ्रॉड हो जाए तो उसको मिथ्या वर्णन बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप लोग, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, सभी के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आता है प्रस्ताव का संवयन कब पूर्ण होता है। इसके बाद आता है आपका कैन ए माइनर बिकम ए पार्टनर, क्या एक अवयस्क साझेदार बन सकता है। अवयस्क की परिभाषा भी आ जाती है कई बार। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं अनसाउंड माइंड के बारे में, कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है। अनसाउंड माइंड मतलब अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जैसे कोई इंसान पागल हो, है ना, मानसिक पागल रूप से हो, या फिर शराबी जब जब कई बार शराब पी लेता है तो उस टाइम अनसाउंड माइंड होता है। अगर शराब पिया हुए व्यक्ति से आप कांटेक्ट करते हो तो वो व्यर्थ माना जाता है, पता है ना ये बात आपको। तो अनसाउंड माइंड के अंदर आता है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप इसको अच्छे से। देखो, मूर्ख, मानसिक पागल, शराबी। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कॉर्स्कन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसको बोलते हैं उत्पीड़न। ठीक है, और अनुचित प्रभाव। उत्पीड़न का मतलब तो समझते हैं ना, किसी का हरेसमेंट करना।
है ना, धमकी देना, है ना, ये उत्पीड़न के अंदर आता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को अपनी बुक में से। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ और व्यर्थ नहीं है, वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बहुत बार देखा गया है वाइड और वाइडेबल क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाइड का मतलब होता है जो समझौता राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होने से वर्जित हो, यानी कि जो हमारे कानून में ही ना हो, वो व्यर्थ होता है, ठीक है। और व्यर्थ नहीं है वो होता है जो हमारी इच्छा पे ना, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, दो आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक ही इच्छा है कि नहीं है, तो ये वॉइडेबल होता है। कानून में है पर एक ही इच्छा है कि नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जैसा आपके सामने है, व्हाट इज नोवेशन, नवकरण क्या होता है, और व्हाट इज क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। और नाम मात्र की क्षतिपूर्ति। इसके बाद ये अवयस्क क्या होता है, नाबालिग जिसको बोलते हैं। भाई सीधी सी बात हमारी लैंग्वेज में तो हम तो ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति की उम्र, जिस बच्चे की, जिस पर्सन की उम्र 18 साल से कम है वो अवयस्क माना जाता है सरकार के अनुसार, ठीक है ना। सरकार के कानून के अनुसार भारतीय व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जीवन के 18वें वर्ष के बाद ही वयस्क माना जाता है, बालिग कहलाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र वाला व्यक्ति नाबालिग कहलाएगा, अवयस्क कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पढ़िएगा अच्छे से। सपुर्दगी जिसको बोलते हैं डिलीवरी, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डिलीवरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सपुर्दगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डाउन पेमेंट भी बोलते हैं इसको हम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध और जुर्माना का वर्णन करना है, और कई बार ये पूरा भी आता है क्वेश्चन। ये तो हमने लिखवाई रखा, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, है ना, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। इसके बाद ये बेलमेंट वाला क्वेश्चन आता है, बेलमेंट, व्हाट इज बेलमेंट, निष्पक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। निष्पक्ष क्या है, छोटे को में रहता है, बड़े में भी रहता है वो। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं भाई वो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, अदरवाइज जिस मॉडल पेपर से तैयारी कर रहे हैं उस पर लगा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, पार्टनरशिप है ना, और कंपनी में डिफरेंस बताना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके नाम के साथ सीमित दायित्व साझेदारी, है ना, और इसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा रहता है, पता होगा ये आपको। इसके साझेदार जो अभिकर्ता एजेंट होते हैं, और इसके सदस्य इसके अभिकर्ता एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद ये भी वही है, एलएलपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी विशेषता आ जाती है कई बार। इसके बाद गिरवी से क्या आशय है, व्हाट इज प्लीज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वाइड प्लीज, है ना, वैध गिरवी के लक्षण। गिरवी का मतलब तो देखो सिंपल सी बात तो यही होती है, जब कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है ना, कर्जा लेता है, तो बदले में क्या करता है, कोई उसकी कीमती चीज रखवा लेता है अपने पास, है ना, कोई कीमती चीज रखवा ली कि भाई अगर आपने पैसा उतार दिया तो आप अपनी चीज वापस ले जाइएगा, अगर आप पैसा नहीं उतारेंगे तो इस चीज को हम रख लेंगे, या फिर हम इसको सेल आउट करके अपना पैसा वसूल कर लेंगे, गिरवी बोलते हैं उस चीज को। उसके बाद ये आता है व्हाट इज मीट बाय अनपेड सेलर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। अनपेड सेलर क्या होते हैं, आदत विक्रेता, पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। जैसे आदत विक्रेता वो होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने माल का पूर्ण और आंशिक भुगतान न मिला हो, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आदत विक्रेता कहलाता है ना, जो वस्तु का पूर्ण या आंशिक मूल्य नहीं चुकाया हो उसने। बाकी फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंसी, ठीक है, एजेंसी से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात तो ये होती है, जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रधान जो होता है,
प्रिंसिपल और एजेंट, जो इसका एजेंट होता है, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे एजेंसी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ये हु मे बी एन एजेंट। एजेंट कौन बन सकता है? भाई कोई व्यक्ति जो दो व्यक्तियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हो वो एजेंट हो, है ना, एजेंट होता है, मतलब वो काम करवा रहा हो उसका, तीसरा पक्षकार जो होता है। ठीक है। मान लीजिए ए है, ए तो ओनर हो गए, ठीक है, और ये बी सेकंड पार्टी हो गई। तो सी क्या कर रहा है, ए का बी से समझौता करा रहा है, यानी कि सी ए का माल बी को बेच रहा है, सी जो है वो ए का माल बी को बेच रहा है। तो ये क्या हो गया, सी एजेंट हो गया। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्त और आश्वासन में अंतर बताइए। बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, मैं जितना बोलूँ उतना कम, बहुत बार आता है। ठीक है। तो भाई बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस, आपको शॉर्ट लॉन्ग हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें जुड़े हुए हैं इस पेपर में जो मैंने आपको दिया है बिजनेस साइकोलॉजी फ्रेमवर्क का। और मैं कहूँगा अगर आपने केवल ये वन शॉट क्लास अटेंड करी है और आपने इसके कहे हुए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं, अच्छे से तैयार करके जाइएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें एक्ट्स वगैरह का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो गारंटी मेरी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग मार्क्स का तो एक फॉर्मूला है ये कि अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो ये तैयार कर लो, पास हो जाएंगे आप। अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से और आपने ये वीडियो भी देख ली, तो मैं इतनी गारंटी ले लूँगा आपकी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम मिलते हैं। अब इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग और शॉर्ट इन्हीं में से मिलेंगे आपको। कई बार शॉर्ट का लॉन्ग बन जाता है तो लॉन्ग का शॉर्ट बन जाता है। अब वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा फटाफट से फॉलो कर दीजिएगा। और आपका भाई हूँ, सपोर्ट करना बनता है आपका। और बहुत बच्चों के एग्ज़ाम अच्छा होता है मेरी वीडियो से। ठीक है ना। तो आपका लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगेगा पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।